हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। टू ऑफ कप्स, 5 of Wands, Knight of Cups, 6 of Pentacles and Knight of Wands। ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स है तो कोई आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, और लगता है जैसे ये एक नई शुरुआत है। नाउ ये एक ऐसा पर्सन है जिससे शायद आप ऑलरेडी जानते हैं, ये कभी लाइफ में आपसे मिले हैं। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप ज़्यादा ना मिले हो, एक आध बार ही मिले हैं आप, और जितने बार भी आप इनसे मिले ये बस आपके बारे में ही सोचते रहे। और हमेशा इनके मन में ये फीलिंग थी जैसा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। ये पर्सन उन लोगों में से है जो काफ़ी डे ड्रीम करता है और इन्हें लगता है कि ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। सो ये फाइनली हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि ठीक नाइट ऑफ कप से पहले 5 of Wands का कार्ड है। तो अभी तक ये कुछ कह नहीं पाए थे ना। कुछ लोगों के केस में ये एक ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जो कब से इंटरेस्टेड नज़र आ रहा था, आपको लग रहा था कि इनका क्रश है आप पे, बट ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये आपको दूर से ही एडमायर कर रहे थे और इन्हें रिजेक्शन का डर था। इन्हें पता नहीं था कि आप उन्हें पसंद करेंगे या नहीं। और अब ये पर्सन ये फील कर रहा है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वेट ही करते रह जाएंगे। और आप हो सकता है कि आगे बढ़ जाए अपने लाइफ में, आपको कोई उनसे बेहतर लवर मिल जाए। ओके, आपको ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप चार्मिंग हैं, आप गॉर्जियस हैं और आप फ्लर्टिशियस भी हैं। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी नॉडी हैं। ये बात इस पर्सन को बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि अगर कोई उनसे बेहतर मिल गया आपको, तो अगर किसी और के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हुई तो फिर हो सकता है कि उनके पास बाद में मौका ही ना बचे। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हर कोई पसंद करता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हर कोई जानना चाहता है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने की इच्छा कईयों की हो सकती है। तो ये पर्सन जानता है कि उन्हें अभी एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे नहीं तो आपसे ये एक्सपेक्ट करना कि आप उनका माइंड रीड कर लेंगे, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे और आप ही सारे इनिशिएटिव लेंगे, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है। उन्हें पता है कि कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। हमारे पास है 2 of Cups। 2 of Cups किसी सिचुएशन के आगे बढ़ने के बारे में है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक फ्रेंडशिप हो सकती है, मगर अब ये पर्सन नहीं चाहता कि ये बस फ्रेंडशिप रहे, वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने डर और इनसिक्योरिटी से बाहर आना चाहते हैं, उन चीज़ों से लड़ रहे हैं जो अभी तक उन्हें रोक रही थी। एंड 6 of Pentacles के साथ इन्हें आपका साथ चाहिए ही चाहिए। ये इसके बिना खुश नहीं रह सकते, ये इन्होंने नोटिस किया है। नाउ कुछ लोगों के सिचुएशन में ये एक्स भी हो सकते हैं आपके। ओके, एंड तब से ये सोच रहे थे कि क्या उन्हें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं, क्या आप उन्हें दोबारा मौका देंगे अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो। सो 6 of Pentacles है, उन्हें आपसे कुछ चाहिए। उन्हें लगता है कि आप ही उन्हें हील कर सकते हैं, आप ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप ही उन्हें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो इन्हें आपकी ज़रूरत है डेस्परेटली, और इसीलिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को पाना उनका ड्रीम है, बट ये नहीं पता उन्हें कि ये ड्रीम सच होगा या नहीं। ओके, तो थोड़े इंटिमिडेटेड भी हैं, बट नाइट ऑफ कप्स फिर भी बहुत स्वीट सी स्माइल लेकर आपको ये कप ऑफर करेगा। देखेगा कि आप क्या कहते हैं। ये पर्सन धीरे धीरे पॉइंट पे आएगा, ओके, सो दैट आप उनकी फीलिंग्स सुनकर एकदम से ही ओवरवेल्म ना हो जाए और उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है इससे पहले कि वो आगे बढ़े। तो हो सकता है ये आपको कोई गिफ्ट दें, ओके, और बहुत ही
बन ठन कर आपसे मिलने आए, लाइक अपने परफेक्ट लुक को ये शो करना चाहेंगे आपको आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहेंगे जिससे कि उनकी एक अच्छी इमेज बने आपके नज़र में। तो काफ़ी रोमांटिक वीक हो सकता है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर, 8 of Wands, 7 of Swords, 9 of Swords, the Fool and Queen of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 7 of Swords. 7 of Swords पास्ट की तरफ देखने के बारे में है। ये पर्सन आपके और उनके बिताए हुए मोमेंट्स को गौर से देख रहा है। उन्हें लगता है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। ये एक्चुअली आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं बात ये फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए ये एक पुराना रिलेशनशिप है। लाइक हो सकता है कि आप इनसे मिले हो एंड देन आप सेपरेट हो गए। अगर ये आपके एक्स भी हैं तो बहुत लंबा रिलेशनशिप तब नहीं चला था जब आप इनसे मिले थे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से आप सेपरेट हो गए, या ये पर्सन किसी मिस्टेक को करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, ना खुद पे वर्क करना चाहता था, बट अब उन्हें डर है कि क्या हो अगर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में आ जाए, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में चला आए, कुछ ऐसा हो जो उन्होंने सोचा भी नहीं है। तो उन्हें पता है कि इस डर को रिमूव करने का तो बस एक ही तरीका है कि वो अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को मन से बाहर निकाल के आप तक पहुँचे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, तभी जाके कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है। तो द फूल का कार्ड है, इनका मन इन्हें गाइड कर रहा है, इनकी सोल इन्हें लीड कर रही है और माइंड चाहे कुछ भी कहे, कितने भी लॉजिक दे, वो सब किसी काम के नहीं रहने वाले। द फूल तो अपने मन की करता है और द फूल इनसे कह रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने के लिए, ना सिर्फ ये लव के बारे में है, बट उन्हें लगता है कि आप एक अच्छे पोटेंशियल मैच इसलिए भी है क्योंकि आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप उनके लिए फाइनेंशियली भी अच्छा हो सकता है बिकॉज़ आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं जो कुछ भी है आपके पास उसी से। उन्हें लगता है कि आपके जैसा परफेक्ट रिलेशनशिप और बैलेंस्ड रिलेशनशिप उन्हें नहीं मिलेगा। सो अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि क्या ये प्योरली लव के बारे में है, तो ये प्योरली लव के बारे में तो नहीं है क्योंकि एक तो 6 ऑफ पेंटिकल्स और अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन की उम्मीद लव से ज़्यादा है। उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, उन्हें आपका साथ चाहिए और ये पर्सन ये फील कर रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे जा सकता है अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो इसकी उम्मीद उन्हें रहेगी आपसे। हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो लगता है जैसे इन्हें कुछ चीज़ों का अफसोस भी है। इन्हें लगता है कि इन्होंने काफ़ी समय गंवा दिया है वेट करके, शांत रह के और इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस ना दे के। इट्स लाइक ये पर्सन अपने रिजेक्शन के डर के कारण हर चीज़ को कल पे टालता गया। उन्हें जब भी लगा कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहिए, आपको कुछ बताना चाहिए, वो पास्ट की बातों को याद करते थे और उन्हें लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, तब भी ये आगे नहीं बढ़ पाए। हमेशा इनके फियर ऑफ रिजेक्शन ने इन्हें रोक दिया और अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी समय गंवा दिया है, वो समय जो आप दोनों साथ में बिता सकते थे, जो परफेक्ट हो सकता था, बट अब उन्हें लगता है कि उन्हें एक्ट करने की ज़रूरत है और इसीलिए फाइनली ये रिलेशनशिप मूव करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि पास्ट से लर्न कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। ओके, रिफ्लेक्ट कीजिए चीज़ों पे, सो तभी जाके आप सही फैसले ले पाएंगे। ओके, आपको
अभी जो कहा जा रहा है उससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है उनके साथ इस पर। उनके वर्ड्स से ज़्यादा उनके एक्शंस पे फोकस करने की ज़रूरत है कोई भी चॉइस करते वक्त। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।